दोस्तों, आप जानते हैं महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला आंदोलन जो किया वो था चंपारण आंदोलन। लेकिन क्या थी चंपारण की पूरी कहानी, आज आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका को सदा सदा को छोड़कर भारत चले आए। यहाँ पर इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को समझाया कि मोहन, पहले तुम भारतीय लोगों से मिलो, भारतीय लोगों की समस्याओं को समझो, फिर भारत की राजनीति में हिस्सा लो। नतीजा, लगभग 2 साल महात्मा गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, भारतीय लोगों से जमीनी स्तर पर मिले, और फिर 1917 में महात्मा गांधी ने पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जो था चंपारण आंदोलन। क्या थे चंपारण की कहानी, आइए आपको बताते हैं। चंपारण का मामला काफी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों यानी कि डाई का विकास हो गया, जिसने नील के बाजार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए थे। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहता था, किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बागान मालिक किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी तय किया कि दरों को और बढ़ा दिया जाए। नतीजा, अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य किया गया किसानों को। चंपारण से जुड़े एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फलतः महात्मा गांधी से मिलने के लिए वो गए लखनऊ अधिवेशन में, आप जानते हैं, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे। गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचते हैं। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दे दिया, किंतु वो भी गांधी थे। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला किया। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का यह मार्ग चुनना सुनिश्चित किया गया। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई। अंततः उन्होंने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने के लिए कहा। गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया गया। इस बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया तथा गांधी जी को भी इस आयोग का सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उसके लिए किसानों को हर्जाना भी दिया जाना चाहिए। बाद में एक और समझौते के पश्चात गोरे बागान मालिक अवैध वसूली गए धन का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए। इसके एक दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम संघर्ष सफलतापूर्वक जीत लिया था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में अन्य लोकप्रिय नेताओं में अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, रामनवमी प्रसाद भी थे एवं शंभु शरण वर्मा भी शामिल थे। तो आपका क्या विचार है महात्मा गांधी के पहले चंपारण आंदोलन के बारे में? अपने वक्तव्यों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।